भागलपुर घंटाघर स्थित शहीद भगत सिंह स्मारक के समीप तारांकन कर्ण सेना तारांकन के तत्वावधान में आक्रोश धरना का आयोजन किया गया। काला बिल्ला लगा के आतंक का घोर विरोध किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर पंडित ने कहा कि अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद का आतंक हिंदुओं ने झेला और अब कश्मीर में धर्म के आधार पर कपड़े खोलकर हत्या की गई। हिंदुस्तानियों के बर्दाश्त की सीमा पर हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो। केंद्र सरकार पूरी मुस्तैदी से आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान को दंडित करे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय शाह ने कहा, अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरपी भगत ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद विश्व के लिए सरदर्द बन गया है, आतंक का इलाज अविलंब हो। प्रदेश प्रधान महासचिव निरंजन कुमार सिंह ने कहा कि अब और हमारा क्या होना बाकी है, जब कपड़े उतर लिए गए तो अब पाकिस्तानियों को कब्र में दफन कर देना ही उनके लिए सही सजा होगी। राष्ट्रीय महासचिव अंशु प्रियंका ने कहा, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दो ताकि भविष्य में और किसी बहनों की मांग नहीं उजड़े। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तरुण घोष ने कहा कि आज पूरा भारत एक सुर में दहशतगर्दों को सजा देने की मांग कर रहा है। युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुमार साह ने कहा कि अब पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का वक्त आ गया है। राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव विनोद सिन्हा एवं राष्ट्रीय युवा महासचिव गौरव कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से कहा कि पाकिस्तान का मंत्री अल्लाह से बचने की गुहार कर रहा, अल्लाह कभी भी हत्यारों को नहीं बख्शेगा। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष राम नारायण सिंह ने किया। कार्यक्रम में एक सुर में पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पाकिस्तान पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रमुख लोगों में रंजीत कुमार घोष, रवि कुमार मिश्रा, रूबी मिश्रा, डॉक्टर ओम भारती, गोपाल कृष्ण, टीना राजहंस, रेखा शाह, बबली मुखर्जी, तरुण घोष, मनीष कश्यप, जयंत जलद, रवि शतेन, भास्कर राजकुमार यादव, राजेश कुमार, मीना कुमारी आदि शामिल थे। आज किस लेकर के यहाँ पे आंदोलन किया गया है? देखिए, पूरा भारत और पूरी दुनिया को ये बात का पता है कि आतंकवादियों ने भारत को अस्थिर करने का पूरी तरह से ऐलान किया हुआ है, जो पाकिस्तान पोषित आतंकवादी है। और खुले तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो इस्लामिक आतंकवाद है वो अब भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का बयान बहुत ही भयावह है, जब उन्होंने आतंकवादियों को उनको स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया। तो भारत के लोगों को अब ये पूरी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारा पैंट खुलवा रहा है, अब जो हमारी बहू बेटियों का इज्जत मुर्शिदाबाद में लूट रहा है, तो ऐसे इस्लामिक आतंकवाद को जो हमारे घर में मौजूद है और पाकिस्तान में मौजूद है, इनको सबक सिखाने का बहुत ज़रूरी पड़ गया है। और हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा। पाकिस्तान को जिस दिन चाहेगा हिंदुस्तान उसको मिट्टी में मिला देगा। और वो वक्त आ गया है, भारत के लोगों को में जज्बा जो है उसका खोल रहा है, खून खोल रहा है। अब ये हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब कितना बर्दाश्त करेंगे? जब वो हमारे पैंट को खोलने लगा, धर्म के आधार पर वो हत्या करने लगा, और पाकिस्तान ने अब तो इस बात को मान भी लिया है कि वो मेरा स्वतंत्रता सेनानी है, तो फिर पाकिस्तान को इस भूगोल से हटाना ही श्रेयकर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार से हम लोग मांग करने बैठे हैं, आज काला बिल्ला लगा करके हम लोग आक्रोशित हैं और धरना दे रहे हैं इस बात के लिए कि पश्चिम बंगाल में और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करके केंद्र सरकार को अपने हाथों में पूरी तरह से शक्ति लेनी चाहिए और आतंकवादियों को चकनाचूर कर देना चाहिए। केंद्र सरकार से क्या मांग है? केंद्र सरकार से यही मांग है कि दोनों राज्यों में, पश्चिम बंगाल में जहां आतंकवादी सर्वफन फैला चुका है और जम्मू कश्मीर में जो है वो जो घटना हुई है वो कितनी अमानवीय घटना है, जघन्य अपराध है, इसके खिलाफ राष्ट्रपति शासन लागू हो और पाकिस्तान के ऊपर अविलंब कार्रवाई हो और कठिन कार्रवाई हो, ताकि फिर कभी वो होश अपना करने का कोशिश नहीं करे। अपना परिचय दे। मेरा नाम नंद किशोर पंडित हुआ, कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष।